हमारा ये जीवन बहुआयामी जीवन है। इस संसार की सभी प्राणियों में मात्र मनुष्य ही विभिन्न कर्म, विभिन्न विचार, विभिन्न जीवन शैली, विभिन्न भाषा, विभिन्न इच्छा, विभिन्न रसना, विभिन्न रचना, विभिन्न सृष्टि, विभिन्न शक्ति के साथ जीता है। आप सब एक मंच पर खड़े हैं जहां आप सब संगीत प्रिय लोग हैं, लेकिन आप सबके व्यवसाय अलग हैं, जीवन शैलियां, व्यवहार अलग है, मंच एक जगह है। और मैं देख रहा हूं कि आप सब समृद्ध और श्रेष्ठ विचारधारा के लोग हैं। आप में कितने लोगों ने टाइटैनिक पिक्चर देखा है? क्योंकि आप अगर ऐसे विभिन्न सामाजिक कार्यों में सहयोग देते हैं, लेते हैं, तो जरूर आपको इस प्रकार के मूवीज देखने की भी जरूर आदत होगी, ऐसे मैं मानता हूं। तो आप में कितने लोग टाइटैनिक मूवी देखे हैं? वो हाथ उठाएं। अधिकतर देखा है। नहीं भी देखा हो तो मेरी बात बहुत सरल है, वहां से शुरू करना चाहता हूं। आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो उसमें एक विचित्रता आप नोट नहीं किए होंगे। जो कैप्टन ऑर्डर देता है शिप को चलाने का, वो चलाने वालों को देख नहीं सकता, जो चला रहे हैं वो कैप्टन को देख नहीं सकता। यही टाइटैनिक के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण। वो ऊपर से बोलता है कि सामने हिम पर्वत को देखने के बाद भी वो सोचता है कि भाई ये कोई बात नहीं है, सीधा चलो, क्योंकि वहां कोहरा है बहुत बड़ा, जिसमें उसके आंख में वो पर्वत दिख नहीं रहा है। वो कह रहा है सीधे आगे बढ़ो। तो नीचे जो स्टीमिंग में जो ऑपरेट कर रहे हैं जितने भी उसको नाविक लोग, ये तल के नीचे एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान होता है जहां अग्नि के प्रज्वलन के बाद स्टीमिंग होती है, जिसको स्टीयरिंग से घुमाते हैं। कैप्टन ऊपर से माइक में बोलता है, इनको कान में सुनता है। ये पानी के नीचे के तल में है जहां ये देख नहीं पाते हैं। कैप्टन देख जो पाता है वो सही हो या गलत, उसके आंख के भरोसे ही वो चलता है। ये लोग कैप्टन के भरोसे चलते हैं। हमारी पूरी जिंदगी टाइटैन की शिप की तरह चलता है। आप जो आंख में देखते हो या सोचते हो, उसको मन को ऑर्डर करते हो। मन कुछ नहीं देख पाता, लेकिन आपके ऑर्डर को वो फॉलो करके उसको पूरा करता है। मन का काम है विचित्र चीजों को खींचने का, लेकिन हम उस शक्ति का कैसे दुरुपयोग करते हैं आप में ज्यादातर, क्योंकि देख रहा हूं कि अबो 50 कई महिलाएं बैठी है, इन सबको मन में होगा कि मुझे कैंसर तो नहीं आ जाएगा, मुझे बीमारी तो नहीं आ जाएगा, मुझे तकलीफ तो नहीं आ जाएगा। अपनी भविष्य में कोई बीमारी आने की चिंता, बोलो सही है कि नहीं? मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये चिंता आदमी को। ज्यादातर औरतें नुकसान की चिंता नहीं करती, क्योंकि नुकसान का पल्ला वो पति पर डाल देती है। उसको उसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो बिजनेस वुमन हो तो चिंता, हाउस वाइफ हो तो उसकी चिंता है कि मेरा क्या होगा। अधिकतर औरतें जब मेरे पास आती है तो सवाल करती है, गुरुदेव आशीर्वाद दो, मुझे कोई रोग न लग जाए। मैं एक सवाल पूछता हूं कि तुझे रोग लगेगा, कोई आकाशवाणी हुई? कोई आकाशवाणी हुई? किसी डॉक्टर ने सिम्टम चेक करके बोला कि तू फर्स्ट स्टेज में है? किसी ने बोला? तो अपने आप मन में मनगढ़ंत विचारों से स्वयं को वो आदेश क्यों देती है कि ये टाइटैनिक शिप जाके किसी को टकराए? इस पूरे संसार में अगर कोई विलक्षण वस्तु है तो वो मात्र आपके विचार हैं। आप क्या विचार करते हो यही बनोगे। ये तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध लोग ही हो और समझदार हो। अधिकतर आप इन बातों को सुने होंगे, लेकिन हम अच्छे से देखें, आपके पेट में डाले हुए वस्तु को मैश करने कोई ग्राइंडर तो पेट में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ लो, यू डोंट हैव अ ग्राइंडर इन योर स्टमक, देन
हाउ यू डाइजेस्ट योर फूड, आप ये बताइए, आपका भोजन कैसे जीर्ण होता है? हाँ? आपका श्वास चलता कैसे है? कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। आप में कई लोग मन में ऐसे विचार लेके भी बैठे होंगे, इसमें महिलाएं पुरुष, कि विंटर में मुझे सर्दी लगती ही है और हर साल लगने वाली है, तो इस साल कब लगेगी? यू आर एक्सपेक्टिंग द कोल्ड एंड कफ। ऐसे कई लोग होंगे इसमें। आपको मालूम नहीं है कि वो आने वाला ही नहीं है। अगर आपके जीवन में वो सर्दी और खांसी आ रही है तो मात्र आपके अपेक्षा के कारण आ रही है। आप उसका इंतजार कर रहे हो कि मुझे कब सर्दी लगेगी, मुझे कब खांसी होगी। आप परमानेंट हर विंटर में इसको फेस करते हो। जिस दिन मन को आप अच्छे से बोल दोगे कि मुझे कोई रोग नहीं हो सकता, उसके बाद उसका विश्वास हथौड़ की मार की तरह अगर हो जाए तो आपके जिंदगी में कोई संसार की बीमारी कभी नहीं लग सकती। ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन की साइकोलॉजी है। अब इस साइकोलॉजी को रख के बहुत सारा काम इस संसार में विभिन्न प्रकार के शोध हुए हैं। आपको 2-3 बताऊंगा ताकि इस पर विश्वास आए। एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड शब्द बहुत सुन लिया है, लेकिन जितना आप इस संस्था में रह के भजन किए, आनंद लिए, भला आपका कि एक संस्था बना के कम से कम गाना बजाना करके मन को लाइट तो कर रहे हो। क्योंकि आज के तारीख में मन हल्का होना ये सबसे जरूरी वाला बात है। किसी का मन हल्का नहीं है, सबके अंदर कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, कोई प्रेशर सबके अंदर है। और जहां तक मैंने समझा है, संगीत मन को हल्का करने का सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन संगीत ही हल्का हो तो आपको पूरा हल्का ही कर देगा, वह मन को हल्का नहीं करेगा, आप ही हल्के हो जाएंगे। इसलिए आपका संगीत सिलेक्शन क्या है ये मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। लेकिन संगीत अच्छा है तो मन हल्का है, संगीत हल्का है तो जीवन ही हल्का है। ये बात मैं अलग से कह सकता हूं। अब मैं आपको एक बात खास करके समझाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को एक मेस्मराइज करने वाला, आपने मेस्मरिज्म नाम सुना होगा या हिप्नोटिज्म, कोई हिप्नोटिस करने वाला कोई व्यक्ति किसी को सुलाता है। अपने नियमित सबको जो हिप्नोटाइज करते हैं उस जगह पर एक बेड होता है। इस बेड पर लोगों को सुला करके उनको एक अनमने अवस्था में, यानी सुषुप्ति अवस्था में, अर्ध निद्रा अवस्था में उनको ले जाया जाता है। इस बेड पर सुलाते हैं किसी व्यक्ति को जिस पर ये कुछ शोध करना चाहते हैं। अब इसको सुला के जो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट, ये उसको कहता है, देखो भाई तुमने बहुत गलतियां की है ना। पहले उसको अर्धनिद्रा अवस्था में ले जाते हैं। अब वो सवाल करें डॉक्टर तो इस जवाब को वो बड़े स्पष्ट और सीधी भाषा में देता है। आज भी भारत में सरकार के द्वारा भी मान्य है कि अपराधी अपनी बातों को कबूलते नहीं हैं तो उनके अर्धनिद्रा के अवस्था में इस प्रकार के हिप्नोटिस्ट के द्वारा उनसे सच उगलवाया जाता है। तो इसको सुला के कहते हैं कि तू बहुत पाप किया है, सही है ना? वो कहता हाँ बहुत पापी हूं मैं, बहुत दुष्ट हूं। तो तुम्हारे दुष्टता के दंड में तुमको अभी मैं सिगरेट से शरीर जलाने वाला हूं, ऐसे डॉक्टर कहता है। तुरंत वो पेशेंट यानी वो जो अपराधी, वो जो विक्टिम, वो चिल्लाने लगता है कि डॉक्टर आप मुझे ऐसा मत करिए, मुझे बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी, आप ऐसा मत करिए, प्लीज मेरे साथ मत करिए, मेरा शरीर जल जाएगा, डोंट डू दिस टू मी डॉक्टर प्लीज, ऐसे वो चिल्लाता है। डॉक्टर बोलता है कि देख तेरी गलतियों के लिए सजा मिलनी है, इसलिए मैं तुझे जलाने वाला ही हूं, सिगरेट लगा लगा के हर जगह तुझे जलाने वाला ही हूं। थोड़ी देर में देखो तो डॉक्टर वो चीज लेके इसको ऐसे ऐसे रखता है
तो तुरंत उस जगह पर जलने लगता है चमड़ा और वहां से धुआं निकलने लगता है और अंदर का मांस दिखने लगता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाता है। अब आप पूछोगे कि सिगरेट को जलते हुए रखेंगे तो मांस तो चमड़ा तो जलेगा ही, इसमें आश्चर्य क्या है महाराज? अब आपको बताना चाहूंगा कि उस डॉक्टर ने सिगरेट रखा ही नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी पेंसिल उठा के वहां रख रहा है। वो पेंसिल रखने मात्र से इसका मन मानता है कि मुझे सिगरेट से जलाया जा रहा है। ये विचारधारा मात्र से उस जगह में अपने आप फायर का इंटेंशन शुरू होता है, वहां से धुआं भी आती है ना, वो चमड़ा जल भी जाता है। तो आपके बाहर की दुनिया क्या आपके साथ कर रही है ये मायना नहीं रखता, आप मन में क्या झेल रहे हो वो मायना ज्यादा रखता। यही अवचेतन मन की कहानी शुरू होती है। अब इसको अच्छे से डीपली समझाना है तो 1964 में एक इंग्लिश मूवी क्रिएट हुई थी, बहुत फेमस हुई वो मूवी, द लॉरेंस ऑफ अरेबिया। अगर आपने ये मूवी का नाम सुना हो कि द लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये मूवी रिलीज हुई यूके में, क्योंकि ये पूरी फिल्मिंग हुई यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में इसका बहुत अच्छा एक सफलता हुआ। ये मूवी दिसंबर 10 तारीख को यूके के लंदन के सभी जितने थिएटर्स थे एक साथ रिलीज हुआ, यही दिसंबर में जहां हम बैठे हैं। अब बताइए भारतीय देश में इस दिसंबर में इतनी सर्दी है तो यूके में अब बर्फ गिरता है। आप सब ज्यादातर विदेश वगैरह घूमने वाले भी हो और जानते हो कि इस समय में बहुत बर्फ गिरता है यूके में। अब ये लोग जितने भी इस दिसंबर 10 तारीख के बाद रिलीज हुई मूवी को देखने के लिए ये सब लोग थिएटर में इकट्ठे हुए हैं, बाहर बर्फ गिर रहा है जोर से। ये जो मूवी फिल्म हुआ है ये पूरा अरेबिया के रेगिस्तान में मूवी का फिल्मिंग हुआ है। अब आप बताइए कि रेगिस्तान कैसे होगा? इंटरेक्शन के लिए आपको पूछ रहा हूं कि भाई रेगिस्तान कैसे होगा, और यूके में वेदर कैसे है? यानी रियल में वातावरण में ठंड है, बर्फ है, -15 से 20 डिग्री तक भी जा सकता हो, इतना ठंडा है वहां। लेकिन जो मूवी देख रहे हैं उसमें रेगिस्तान दिखाया जा रहा है, दगदगती अंगारी सूर्य की ताप दिखाई जा रही है। और इसको देखते देखते लोग जब उस मूवी को देख रहे हैं, बाहर के ठंड से ही तो आप सब अभी सब शॉल वगैरह सब लगा के, स्वेटर कोट लगा के आए हो। आपको बता दूं, इस वर्ल्ड में आज तक जो इंटरवल में कूल ड्रिंक्स की जो सेल्स हैं, कूल ड्रिंक स्नैक्स सबसे ज्यादा आप फिल्म जाओ तो इंटरवल में ही लेते हो ना, तो इस वर्ल्ड में आज तक की हिस्ट्री की रिकॉर्ड है, द लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी में इंटरवल में जितना कूल ड्रिंक और आइस बिका उतना आज तक भी 44-46 वर्ष में नहीं बिका है। अब आप अच्छे से इस बात को सोचने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि बाहर इतनी बर्फ की ठंड है और बाहर स्नो फॉल हो रहा है, तो अब आपको चाय पीना चाहिए कि जूस पीना चाहिए? बोलिए मेरी बच्चियों, क्या करना चाहिए? तो इतने कोल्ड ड्रिंक्स कैसे, इतने आइस कैसे बिक गए? ये आपके लिए एक शिक्षा है कि इस संसार में क्या हो रहा है वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, आपका मन क्या बोल रहा है वही आपके लिए इफेक्ट करेगा। क्योंकि आप मूवी में रेगिस्तान देख रहे हो तो मन कह रहा है कि बहुत गर्मी है यहाँ, और रियल में तो वहां बर्फ गिर रहा है, और मन ने कह दिया गर्मी, तो फिर आपको गर्मी ही लगेगी ना, आपको आइस और कूल ड्रिंक्स ही लेना पड़ेगा। क्योंकि वातावरण के हम गुलाम नहीं है, मन के गुलाम हैं हम। और जिस दिन मन को आप कह दोगे कि मेरा उम्र हो ही नहीं सकता, एजिंग फैक्टर आपके लाइफ में बंद हो जाएगा। जब तक एजिंग फैक्टर रहेगा, देखो आप सब रोज बोल रहे हो, मुंह से भी बोलते हैं, मेरी माताएं जितनी भी बैठी है मुंह से मेरा उम्र हो रहा है, बोलते हैं कि नहीं?
भाई मेरा उम्र हो रहा है, मेरे पोते पोती हो गए। इंग्लिश में तो मैं अमेरिका में, यूके कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो वहाँ लोग कहते हैं एज इज ओनली ए नंबर। क्योंकि 100 साल 102 साल के अच्छे लोगों को मैं बड़ी फुर्ती के साथ गार्डनिंग करते देखता हूँ। क्योंकि एक तो काम वाले नहीं मिलते, वो एक फैक्टर, लेकिन उनका मन ही कहता है कि मैं फुर्ती से कुछ कर सकता हूँ, मेरे में वो ताकत है। और हम लोग यहाँ, भाई अब मुझसे नहीं होगा, मैंने सब काम बच्चों पर छोड़ दिया, ऐसे रोज बोलते लोगों को मैं सुनता हूँ कि आजकल मैंने बच्चों पर सब छोड़ दिया। अरे तू मरते दम तक खुद को युवा मान लेगा तो तुझे युवा महसूस करवाने से शंकर जी भी रोक नहीं सकते। आप ये देखें कि विभिन्न प्रकार के शोध में ये निश्चित तय हुआ, जो मैंने बोला उसके उल्टा भी हुआ। एक आदमी को डॉक्टर बोले मैं तुझे पेंसिल से टच करने वाला हूं, वो बोलता है टच करो, पेंसिल से क्या तकलीफ। रियल में जलते सिगरेट उसको टच करते हैं, लेकिन वो मन में सोचता है कि पेंसिल है, तो उसके शरीर में कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कोई फायर इंजुरी नहीं होती। ये कैसे होता है? ये हम ऐसे में सफल हो जाऊंगा, मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा, मुझे शांति मिल जाएगी, ये बोलने मात्र से ये होगा? स्ट्रांगली बोलें तो भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग स्ट्रांगली गलत बात भी बोलते हो, बहुत सारा अभी तक वो हुआ नहीं है। आप अच्छी बात ही नहीं करते हो, कई गलत बात भी करते हो। मेरे पास कई लोग बोलते हैं कि मैं घड़ी घड़ी देखती थी गुरुदेव कि मेरे पति का एक्सीडेंट होगा, 6 महीने में सच में एक्सीडेंट हो गया। मैं कहता हूं कि उसको एक्सीडेंट होना ही नहीं था, आपके सोचने के कारण ही हुआ है, ये अलग बात। लेकिन मैं आपको कहता हूं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, छोटे बच्चे, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आप बताओ आपके एक्सपीरियंस से, क्या ये बच्चे सदा के लिए दुश्मन रहेंगे? कितनी देर तक? अच्छा, आपके संस्था में आप 2 मेंबर की लड़ाई हो गई, कितने मिनट में आप बात कर लोगे, ये बताओ? हाँ बताइए साहब। क्योंकि मैं ये बात आपके जीवन में कुछ प्राप्त हो ये चिंता से कर रहा हूं, तो मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि थोड़ा आप मुझसे इन्वॉल्व हों। क्योंकि मैंने मेरे पूरे जीवन के 21 वर्ष हिमालय में इन सब तरंगों को समझने कि मनुष्य शरीर किस प्रकार काम करता है, और ये शरीर कैसे समृद्धि को, अध्यात्म को, सुख को, ज्ञान को, दरिद्रता को, दुख को, रोग को प्राप्त करता है, इस सब को समझने 21 वर्ष मैंने हिमालय के पहाड़ों में बिताए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी की सुख दुख में आपने, बहन ने खुला से कह दिया मैं तो बात करने वाली नहीं हूं, कम से कम स्पष्ट हैं, इसलिए तो ताली बजाना चाहिए सबको। भाई स्पष्ट लोगों के लिए जो हैं, कम से कम हम ट्रांसपेरेंट तो हैं। देखो, आपको आज एक रहस्य बताने वाला हूं। हम हमारे घाव को, हम हमारे साथ हुए अत्याचार को, हम हमारे साथ हुए द्रोह को, हम हमारे साथ हुए अन्याय को भूल क्यों नहीं पाते? और ये बच्चे तुरंत कैसे भूल जाते हैं? इसको समझोगे तो ही अवचेतन मन कैसे काम करता है ये समझोगे। क्योंकि तुम करोड़ बार रिपीट करके, आजकल सबकॉन्शियस माइंड के टॉक्स सब जगह होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि आप स्ट्रांगली डालो या धीरे धीरे डालो, छिद्र वाले मटकी में डालोगे तो कैसे भी डालोगे तो भी पानी निकल ही जाएगा, वो टिकेगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ब्रीथिंग की जो स्टेटस है, स्टेट, वो तब चेंज हो जाती है जब टीनेज के हम हो जाते हैं। ये पहले आज ये रहस्य आप अच्छे से समझ लो कि आपके पास अब वो श्वास ही नहीं है जो सबकॉन्शियस तक आपको ले जाएं। अब आपका श्वास सबकॉन्शियस से बाहर कॉन्शियस माइंड को ज्यादा पसंद करता है। देखो, बच्चे जब बात करते हैं, आप उनको हाथी दे दो, खिलौने दे दो, उनको भी वो एक नाम रखते हैं। उनको मालूम है कि ये कोई जीव नहीं है, तो भी आपके बच्चे बोलेंगे
कि मेरा रामू भूखा है, मेरा गोपाल भूखा है, वो अपने खिलौनों को एक नाम रख लेते हैं, उस नाम के साथ वो जीवित जुड़ते हैं। आप जब मैच्योर हो जाते हैं, आपको खिलौना क्या है, न मनुष्य क्या है, न पशु क्या है, न पक्षी क्या है, ये समझ पड़ता है। अब हमको मनुष्य जन्म में दुखी क्या करता है? हमारी होशियारी ही दुख करता है। अगर आप दुखी हो तो आप मैच्योर हो गए हो, इसीलिए दुखी हो। पागल देखो कहीं दुखी है क्या? अच्छे से नंगा भी है, गंदा भी है, नाक से कुछ गिर भी रहा है, चिल्ला भी रहा है। आप उसको देख के शायद दुखी हो जाएं कि बेचारा ऐसा है, वो तो आनंद में है। सही है कि नहीं? तो हमारे में हमारे लाइफ बेटरमेंट के डेस्टिनेशंस, सबके एक डेस्टिनेशन होंगे। किसी के आप में बता सकता हूं मैं, वैसे देखो ये माता जी बैठी हैं, वाइट चूड़ीदार वाली, आपको बोल रहा हूं, थोड़ा हाथ उठाना आप। हाँ, आपको बोल रहा हूं। माता जी की एक चिंता है, उनके ऑरा फील्ड को देख के बोल रहा हूं। माता जी, आपकी एक चिंता है कि मेरे घर में एक शुभ काम नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है। वो चिंता आपको है या नहीं? वो आपका ऑरा फील्ड ही दिखा रहा है। यानी हमारा विचार निश्चित रूप से एक आभा बनता है। आप ये मत सोचना कि विचार कोई मन की वस्तु है। हम सबसे संसार के विलक्षण यंत्र हैं जो ईश्वर ने बनाया। बाटी दाल मेवाड़ में बहुत खाते हो, और बाटी दाल खाते समय खूब मेवाड़ी आप लोग भले पड़ोसी को परसो या नहीं, खुद तो खूब घी डाल के ठोकते हो, और इतना डाल के आपने खाया, और फिर हाथ को आपको हैंड वॉश से धोना ही पड़ता है क्योंकि हाथ चिकना हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि इतना भी घी जीभ में ही तो गया, तो जीभ को कभी हैंड वॉश डालना पड़ा? ये ईश्वर जानता है कि इधर कोई भी केमिकल जाएगा तो मुश्किल पड़ेगा, तो जहां तक केमिकल जाना चाहिए वहीं वो केमिकल को रोक के जिह्वा को बिना कोई हैंड वॉश चिकनास निकाल के अगली चीज खाने के लिए आपको व्यवस्था देता है। ये ईश्वर की यंत्र की अद्भुतता को आप जिस दिन समझ लोगे, आपके लाइफ में जो चाहो उसको प्राप्त कर पाओगे। अंतिम क्षण तक हमारे में कोई ना कोई इच्छा रहती है। माताओं को पूछो, मेरी कोई इच्छा नहीं महाराज, माता जी बोलेगी मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन पोते की शादी देख लूं, वो ही एक इच्छा है। हाँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तेरी बहू परेशान कर रही है वही तुझे काफी नहीं है, पोते की बहू भी आके परेशान करना, ये तेरी इच्छा है। तो मेरे बच्चों, आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में मनचाही वस्तु को, आपने बहुत अच्छा बोला अध्यक्ष, आपने बोला कि महाराज जी ने सबकॉन्शियस माइंड एंड सक्सेस पर बोल रहे हैं, तो शांति के बारे में बोल रहे हैं। मैं इतने जल्दी शांति के बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि रियली शांति को जो रियलाइज करना चाहते हैं उन्हीं को शांति। अभी तक तो आप नाच कूद में बैठे हो, तो अभी आपको शांति चाहिए ऐसे मुझे नहीं लगता। अभी तो आपको अपने जीवन को समझने की परिपक्वता चाहिए। जो परिपक्व हो जाएगा, देखो आप कचौरी तलते हो, हर बहन को मालूम है कि कचौरी तली जाती है। जब तेल गर्म हो कचौरी डालोगे तो वो कचौरी जब तक पकी नहीं ऊपर नीचे होती रहेगी तेल में, ऊपर और नीचे, ऊपर आएगी नीचे आएगी। जब वो बराबर आके ऊपर खड़ गई तो आप समझ लेना ये तल गई है कचौरी। तो व्यक्ति भी जब तला जाता है तो गुपचुप हो जाता है, उसको अलग से शांति देने की जरूरत नहीं है। हम भी एक कचौरी हैं, तब तक ही ऊपर नीचे होंगे जब तक हम इम्मेच्योर्ड हैं। जब हम मेच्योर हो जाएंगे, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीस, अपने आप पीस आएगा। तो मैं अभी पीस की बात नहीं करूंगा। मेरी बच्चियां छोटी बच्ची, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उम्र से तो बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम हमारे जीवन को सफलता की अंतिम श्रेणी तक का स्वाद चक्के पूरा करें। तो वो कैसे होगा, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आप सबके अपने विचार हैं, अगर विचार काम करते हैं तो हमारे विचार क्यों नहीं काम करते भाई?
किसी न किसी एक को आपने अपने लाइफ में रोल मॉडल तो बनाया ही होगा। वो रोल मॉडल शायद आपके उदयपुर के या आपसे ऊपर वाला कोई आदमी हो, या इंडिया का कोई अंबानी अदानी टाइकून हो। कोई तो आपने देख के अरे ऐसे हमको भी होना चाहिए ये विचार ले, महिला हो या पुरुष, ये विचार आता है कि नहीं आता? बेटा एक ही बच्चा सीधा है जो सीरी लाया। तो ये विचार आ रहा, लेकिन हमारे जीवन में वो विचार अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? ये इतना सा छोटा सा पूरा मेरा कहने का जो 1 घंटा बोलूं आधा घंटा बोलूं उसका पूरा तात्पर्य इसमें छुपा है। बच्चे जो भी श्वास लेते हैं, छोटे बच्चे जो जल्दी भूल जाते हैं लड़ाई, जल्दी प्यार करने लगते हैं, जल्दी हर चीज को मान लेते हैं, या मस्ती करें तो भी, बदमाशी करें तो भी अपने धुन में करते हैं, इन बच्चों की ब्रीथिंग अल्फा स्टेट में है। ध्यान रखना, सबकॉन्शियस माइंड की सीक्रेट की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये बात नहीं बताते कि हम आज बीटा स्टेट में हैं। तो ये सदा अपने कॉन्शियस को बाहर रखता है। आप सोच के भी आप सबकॉन्शियस माइंड की उस तल को स्पर्श नहीं कर पाते। आप गोल्फ के मैदान में जाके जब तक आप अपना स्टिक नहीं उठाएंगे, आप गोल्फ खेलेंगे कैसे? आज कोई भी सबकॉन्शियस माइंड में एंटर ही नहीं होता है। अगर आप कितने भी रटो, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा विजुअलाइजेशन। जिन्होंने अफर्मेशंस के बारे में सुना होगा, तो आप अफर्मेशंस के बारे में बहुत सारे विचार करो। वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू थिंक, it never touches your inner subconscious area, then how it will work in your life? आपका कोई भी विचार सबकॉन्शियस में नहीं जा रहा है। और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर बोलो और आपके काम हो जाएं। तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आप अवचेतन मन में उस बात को बोल रहे हो। जिस दिन आप अवचेतन मन में जाके किसी बात को बोलोगे, तो वो बात आपके लिए बाह्य जगत में प्रैक्टिकली सिद्ध हो जाएगा। आप जितने लोग यहां बैठे हो, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस संसार में है उस इंडिविजुअल के लिए पूरी दुनिया बनी है। यानी ये पूरी दुनिया मेरे लिए बनी है, आपके लिए ये पूरी दुनिया बनी है। उस इंडिविजुअल दुनिया में और कोई नहीं है। तो बाकी सब आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी पत्नियां, ये सब कैसे आए? ये आपकी विचार की दृश्यकरण शक्ति मात्र है। कैसे? आप सबने शादी होनी चाहिए सोचा कि नहीं? तो पत्नी आ गई। आप सोचते कि संत बनना है, वसंत विजयानंद गिरी का शिष्य बनना, फिर पत्नी आती क्या? ये प्रैक्टिकली आया। ये एक जीवित वस्तु साथ आना हमारा नीड है। मैरिज इज ए नीड फॉर अ फैमिली मैन। लेकिन धन भी वैसे ही आता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इस संसार में जीवित अजीवित सभी वस्तु को विज्ञान ने भी अभी क्वार्क मान लिया है। क्वार्क मीन्स वेदर इट इज ए लिविंग प्रोडक्ट और नॉन लिविंग, सबके अंदर जो ऊर्जा है वो क्वार्क है। तो आप जब पैसे गिनते हो या पत्नी को शादी करके लाते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पत्नी के अंदर एक हार्ट डक डक कर रहा है और धन के नोटों में क्वार्क की एनर्जी है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में आप अच्छे से सोचोगे कि लारी भर के नोट, मैं आपको बोलूं कि लारी भर के नोट, तुरंत मुंह फाड़ोगे लारी भर के नोट, क्योंकि ये विचारी और लॉक करके आपको सीमित करता है। लारी भर के क्यों, पूरे पृथ्वी भर के सोचो। आपने किसने रोका? जब आप अपने आप को अनलॉक करोगे, आपके पास आने वाली चीजें भी असीमित हो जाएगी। लेकिन वो असीमितता को प्राप्त करने का तरीका समझ आना। अगर आपने मोबाइल में कोई पासवर्ड डाला है और वो मोबाइल मेरे हाथ में लग गया, तो वो खुलेगा क्या? क्यों नहीं खुलेगा? तो हमारे जीवन में जो चाहें उसको प्राप्त करने का पासवर्ड है कि आप जो चाहते हो उसको अल्फा स्टेट में चाहो, बस इतनी ही बात है।
आप अल्फा स्टेट में जाके किसी वस्तु को सोचोगे वो होगा। भगवान ने ये क्यों ऐसे कर दिया कि हम बड़े होके अल्फा स्टेट में नहीं रहते? भगवान को मालूम है कि ज़्यादा नेगेटिव होंगे, और आप अल्फा स्टेट में हरदम रहते न, बीमारी आ जाएगी, कष्ट आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये सोचते, और अल्फा स्टेट में होते तो क्या हो जाता? तो भगवान कितने दयालु है, देखो कितने प्रभु कृपालु है कि हम बड़े होते गए। देखो बचपन में जितने हम पॉजिटिव थे, आज इतने पॉजिटिव हैं क्या? बोलिए साहब। तो कितने कृपालु भगवान है। उनको मालूम है जैसा बूढ़ा होगा अपने बुढ़ापे का रोना रोएगा, बेटा कहना नहीं मान रहा है, घर में कुछ सही नहीं हो रहा है, हाँ 100 बातें हैं। वो इतनी सारी समझाऊं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप खुद ही अपने बारे में जितना अच्छा जानते हो उतना मैं भी नहीं जानता, इसलिए उसको बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस संसार में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसको आप अध्यात्म भी देखो। ये साधु संत हम जैसे लोग अधिकतर ध्यान में रहते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो क्या होता है? अल्फा स्टेट में जाते हैं। सीधी बात वही है। ईश्वर से मिलने की कामना करते हैं और ईश्वर से मिल लेते हैं। आप धन से मिलने की कामना करो, स्वास्थ्य से मिलने की कामना करो, रिश्ते से मिलने की कामना करो, आप कोई भी कामना करो, जब आप अल्फा स्टेट में कामना करोगे तो वो निश्चित पूरा होगा, क्योंकि अल्फा स्टेट सीधा मनोमय कोश को स्पर्श करवाता है। अब हम अन्नमय कोश में ही हैं। किधर हैं? अन्नमय कोश यानी आपका माइंड देखो क्या बोलता है। अभी यहां प्रोग्राम होते ही हमको खाने क्या मिलेगा, भूख लग रही है, ठंड लग रही है, कुछ तो एक सवाल करेगा मन, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हैं। बॉडी का नीड क्या है? फूड, वेदर कंट्रोल, स्लीपिंग, हैप्पीनेस, ये बॉडी कॉन्शियस है। इसके अंदर है प्राणमय कोश। ये अन्नमय कोश ऐसे करता है। प्राणमय कोश क्या करता है? अपनी जिंदगी की चिंता करवाता है। मनोमय कोश ही आपको आपके लाइफ का डेस्टिनेशन समझाता है। कई लोग वो डेस्टिनेशन पकड़ भी लेते हैं, लक्ष्य को पकड़ भी लेते हैं। कई लोग लक्ष्य को कहते कहते ही जिंदगी समाप्त कर देते हैं। पुण्यशाली हैं, लक्ष्य पूरा हो या ना हो, पुण्यशाली वो हैं जिनके पास कोई लक्ष्य है। आप में किन किन के पास कोई लक्ष्य है, मैं जानना चाहता हूं। थोड़ा हाथ उठाएं जिनके पास लक्ष्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अच्छे से महीना 6 महीना विचार करें, मैं जन्मा क्यों हूं? इतनी इंडिविजुअलिटी ईश्वर ने हमको क्यों दी? आप देखो, टमाटर का बीज डाल के आज तक उसमें से टमाटर टमाटर ही आ रहा है, एप्पल का बीज डाल के आज तक एप्पल एप्पल ही आ रहा है। और हम हर व्यक्ति चेहरे से अलग, मुंह से अलग, थंब इंप्रेशन से अलग। यानी ईश्वर चाहता है कि हमारे में कुछ तो इंडिविजुअलिटी और स्पेशलिटी हो। तो आप वो इंडिविजुअलिटी स्पेशलिटी को जब तक नहीं समझेंगे, अनंत बार जन्म लेके उस इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करने के लिए चक्कर लगानी पड़ेगी। मैंने अभी देखा कि 2-3 लोगों के पास लक्ष्य है। अब मैं समझ नहीं पाया कि बाकी लोग क्या करने वाले हैं, है? बाकी लोग क्या करने वाले हैं? उठते ही बिस्किट तो कुत्ते को भी मिलता है, उठते ही घास गाय को भी मिलता है। प्लीज मुझे क्षमा करना, उठते ही गाय को घास मिलता है, उठते ही बिस्किट कुत्ते को मिलता है। अगर हम उठ के खा लें, न रात में सो जाए, न फिर उठे, न फिर खाएं, न फिर सोएं, अगर यही करना है तो फिर इतनी विशेष मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हमने क्या फायदा कर लिया? बोलिए। हाँ, सब मान रहे हैं, जो आगे बैठे मान रहे हैं, पीछे बैठे हैं जो मान रहे हैं क्या? कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं? तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने लिए एक लक्ष्य बनाएं। देखो, आत्मा की सेटिस्फेक्शन हमारी बहनों को पूछो तो ज्यादा मालूम है।
बहन ने अच्छे से ये केक बनाया जिस दिन, उस दिन बहुत खुश होती है। उसको मालूम है कि ये केक 300 रुपए में दुकान में मिलता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन मैंने सोचा और मैंने कर लिया। जब ये बात आती है तो दिल प्रसन्नता से फूलता है, जो 1000 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। और आपको यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप एक केक बना के या दुकान में कोई धंधा करके टारगेट पूरा करके इतना खुश होते हो, तो ये मन का आदत है कि वो कुछ सोचें और उसको कर लें, तो वो बहुत प्रसन्न होता है। और अगर आपके पास लाइफ टाइम के लिए कोई डेस्टिनेशन है और सोचो कि अगर वो किसी दिन पूरा हो जाए तो इस दुनिया में सबसे खुशहाल खुश नसीब आप ही होंगे। इसीलिए लक्ष्य होना चाहिए। आपके जिंदगी में एक लक्ष्य इसलिए होना चाहिए कि 300 रुपए का केक क्या दुकान में नहीं मिलता है? आप करके कम से कम 20 सहेलियों को बताते हो कि मेरा केक बहुत अच्छा बना, तुम भी थोड़ा चख के देखो। वो केक ही आधा किलो का बना है, लेकिन 50 लोगों को थोड़ा थोड़ा चखवा देते हैं, क्योंकि वो खाएं वो हमारी चिंता नहीं है, मैंने कितना अच्छा बनाया ये मेरे आनंद का विषय है। तो मैं कई बार दुनिया को देखता हूं कि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। मैं भी बचपन में ऐसा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ तो लक्ष्य होना, तो फिर मैंने एक लक्ष्य बनाया अपना, उस पर मैं चलता हूं। मेरा लक्ष्य है कि आप जैसे जितने प्रबुद्ध लोग हों या साधारण गरीब, मेरे पास एक वर्ष में कम से कम नहीं करो तो 3 करोड़ लोग आते हैं मेरे पास। एक ही कार्यक्रम में कभी 50 लाख 80 लाख लोग भी आ जाते हैं। तो मैंने ऐसे देखा कि व्यक्ति में हिम्मत नहीं है। कोई भी पद पर आप हो, कितना भी पैसा आप पर आपके पास हो, आपको एक डर सताता है, मैंने देखा है। वो डर कोई ना कोई अज्ञात कारण से भी हो सकता है। शत्रु का डर, कल मुझे क्या हो जाएगा, कोई चीज का डर, लिए हुए लोन का डर, कितनी बातें। और विश्वास भी पूरा नहीं है। सही है क्या? विश्वास पूरा नहीं है कि कल का दिन मेरा सुरक्षित है। सकारात्मक भी नहीं है। शब्दों का चयन भी सही नहीं है। बातों से ही हम अपनी कुदाली उठा के खड्डा खोदते रहते हैं, क्योंकि हरदम हम कहते रहते हैं क्या जिंदगी है, इतनी अच्छी जिंदगी कैसे हो सकती है इससे बढ़िया। जिस जो सृजन स्पार्क के संस्था में हैं और मस्त गाना सुन रहे हैं, इससे बढ़िया क्या जिंदगी हो सकती है जो चिंता करने की। लेकिन आप बोलो, आपको एक बार तो मुंह से निकला कि नहीं क्या जिंदगी है? जब जिंदगी सही नहीं है तो अगले दिन आप पार्टियों में कैसे जाते हो? जिंदगी सही नहीं है तो आराम से मूवीज कैसे देखते हो? वो कहता है कि जिंदगी तो अच्छा है, शब्द गलत है। और ये गलत शब्द जरूर हमारे ऑरा फील्ड को निरंतर गलत करते हैं। मैं आप सबके भविष्य को ऑरा फील्ड से बता सकता हूं। आपके ऑरा फील्ड आपकी कहानी बताती है, खाली ये बहन की नहीं, सबकी ऑरा फील्ड है, अपनी अपनी ऑरा फील्ड सबकी है। हमारी भाई जो माता जी बैठी है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनको अपने परिवार के नीचे की लोगों में किसी व्यक्तिगत एक लोग की चिंता है, उनको कोई चिंता है। तो सबको कोई ना कोई चीज है। तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी के कुछ उद्देश्य बनाएं। लक्ष्य बोलें, उद्देश्य बोलें। मनुष्य जन्म उद्देश्यहीन हो तो इट इज नॉट गुड। आपके पास कोई तो उद्देश्य होना। मैंने एक उद्देश्य बनाया, आपको बताया, लोगों में हिम्मत दूं। मैंने सोचा ऐसे हिम्मत शब्दों से कैसे आएगी, मैं किसी को हिम्मत दूं। आप भी तो सबको हिम्मत देते हो, मरगत के घर में आप पहुंच जाते हो, चिंता मत करो सब भगवान हैं, लेकिन क्या उसको हिम्मत आ जाती है? तो मैंने सोचा साधना का बल होना चाहिए, जिससे मेरे शब्द लोगों के अंतस्थल तक पहुंच के उनको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाने की ताकत दे सके। तो मैं साधना का पूरा जीवन ही इसीलिए रखा कि लोगों में हिम्मत दूं, विश्वास उनको आए कि मेरे साथ ईश्वर हैं। संसार कैसा भी हो सकता है,
अगर एक परमात्मा का ये विश्व है, अगर ये मानते हो, तो आप ये भी मानोगे कि आपके माता पिता आपको बहुत प्रेम करते हैं। जितने आप बैठे हो, आपके पेरेंट्स के बारे में बोलता हूं कि आप में कितने लोग मानते हो कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्रेम करते थे या हैं। तो मैं बहुत सिंपली आपको कहना चाहता हूं, आपको सोचने के लिए निवेदन करता हूं कि आपके पेरेंट्स आपके पिता हैं इसलिए प्रेम करते हैं, माता हैं इसलिए प्रेम करते हैं। तो पिता का इतना प्रेम है अगर, तो परम पिता का कितना प्रेम होना चाहिए, उसके रहते आपको क्या चिंता आ सकती, मैं ये सवाल करना चाहता हूं। क्या आपके पिता से भी परम पिता में करुणा कम होगी? कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता। मैं कई बार उनको बोलता हूं, चल ये पेड़ के पत्ते गिन के दिखा दे, ये आकाश के तारे गिन के दिखा दे। इन्फिनिटी ही ईश्वर की लॉ है, वहां कोई चीज खत्म नहीं होती। अगर उसके बनाए मछलियां समुद्र में खत्म नहीं हो रही है, उसकी बनाए तारे आकाश में खत्म नहीं हो रहे हैं, उसके बनाए फूल पत्ते धरती में खत्म नहीं हो रहे हैं, तो वो खत्म नहीं हो सके इतनी समृद्धि की शक्ति तुझे भी दी। आप तुझे ढूंढना है कि मैं वो समृद्धि में कैसे लाऊं। वो असीमितता का स्वामी है। आपके पिताजी हीरे के व्यापारी हैं और आपको कुछ देना चाहते हैं तो कोयला देंगे क्या? हीरे का व्यापारी अपने बेटे को हीरा ही तो देगा, तो असीमितता का परम पिता आपको क्या देगा? तो आप असीमित महसूस कर रहे हो क्या? यही सवाल है मेरा। यू फील द इंफिनिटी इन यूर लाइफ, कि मैं असीमित हूं। देखो एक खास बात आज आपको बताना चाहता हूं। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। फोर्ड कंपनी का मालिक था। इसने बहुत पहले T20 नाम का एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया, कार। बोर्ड मीटिंग में सभी डायरेक्टरों ने मना कर दिया क्योंकि इसका सामने का जो शेप था बिल्कुल चपटा था, जैसे सुअर। T20 मॉडल कार, तो सुअर की तरह वो गाड़ी दिखती थी, और वो गाड़ी काली भी थी, छोटी भी थी, साक्षात सुअर समझ लो। तो लोगों ने कहा कि इसमें कौन बैठेगा भाई, ये चलेगा नहीं। तो सभी बोर्ड डायरेक्टर्स ने मना कर दिया कि ये गाड़ी हम लॉन्च नहीं करेंगे, इसमें हम आपके साथ अग्री नहीं करते। हेनरी ने कहा कि तुम्हारे अग्री करने नहीं करने से मेरी फिलॉसफी नहीं चलती। मैंने कुछ सोच लिया तो वो मैं करके ही रहता हूं। तुम 11 बोर्ड डायरेक्टर भी निकल जाओगे, मैं अकेले इसको लॉन्च करूंगा। फर्स्ट लॉन्चिंग ईयर में हेनरी फोर्ड ने T20 मॉडल कार वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, जैसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी में कूल ड्रिंक सेल का रिकॉर्ड आपको मैंने समझाया, वैसे हेनरी फोर्ड ने T20 मॉडल कार एक साल में 3.5 करोड़ कार सिर्फ अमेरिका में बेच के दिखाया, जिसको सबने मना किया। दुनिया आपको हां करती है कि ना करती है, इससे कोई मायना नहीं है। आपका जुनून कितना है ये मायना रखता है। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि हेनरी फोर्ड पर एक रिसर्च हुआ है बहुत बड़ा। हेनरी फोर्ड पर यह रिसर्च हुआ कि अगर हेनरी फोर्ड दिवालिया हो गया, उसके बैंक ट्रप्ट कर दिया जाए, उसको हर प्रकार से खत्म कर दिया जाए, तो 5 साल में वो कितनी दुर्गति में होगा, कहां भीख मांगता होगा। ऐसे एक रिसर्च हुई हेनरी फोर्ड पर। ये रिसर्च की जो थीसिस थी, ये 830-34 पेज का फाइल बना कि हेनरी फोर्ड अगर दिवालिया हो गया तो आगे की भविष्य उसकी कैसे होगी। उस रिजल्ट का डॉक्यूमेंट के बारे में आप समझोगे तब आप समझ पाओगे कि मन क्या है और मनुष्य क्या है, मेहनत क्या है न फल क्या है। ये वो था कि अगर हेनरी फोर्ड को आज जैसे ही छोड़ दो कि भाई तू कार बना, तू ट्रैक्टर बना, जो बनाना, फोर्ड कंपनी के जितने प्रोडक्शंस है सब तू कर, तो आज जैसे ग्रोथ हो रहा है वैसे होगा। अगर उसको दिवालिया बना दिया आपने तो आज जितना है उससे 40 गुना अचानक जंप मार के पैसा वाला बन जाएगा। आपको आश्चर्य लगे तो आपको बता दूं कि कोई दिवालिया जिसके 0
नंबर कर दिया बैंक अकाउंट, वो कितना इतना बड़ा हो सकता है। मैं ये जो रिसर्च का फाइल बताता है कि आपके अंदर समृद्धि का विचार जब तक है, आपको कोई दिवालिया बना नहीं सकता ना। आप मन से दिवालिया हो गए तो पैसे से भी दिवालिया हो जाओगे। बहुत सिंपल बात है ये। जब तक मन से आपके समृद्धि कोई निकाल नहीं पाता तो वो वापस आप में आ जाएगा। अब बात ये है कि आप मन से समृद्ध हो कि सिर्फ धन से समृद्ध। सिर्फ धन से समृद्ध आदमी क्या करता है, उस धन को छोड़ता भी नहीं है, उसको पकड़ के बैठा है, क्योंकि वो सिर्फ धन से ही समृद्ध है। मन से समृद्ध होगा तो दान करेगा, मजा लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वापस आ सकता है। आपके पास से करेंसी जाती है, आपके पास से कॉइन्स जाते हैं, आपके पास से छपा हुआ एक पेपर जाता है, आपके पास से प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी नहीं जाती है जब तक आपको प्रॉस्परस रहने से कोई नहीं रोक सकता। सीधी बात है। तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या विचारे हैं। बाहर से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो कि मन से भी स्वस्थ हो, बाहर से धनवान हो कि मन से भी धनवान हो। कई लोगों को देखो पूरे वार्डरोब में 2000 साड़ी भरी हो, मिसिंग टाइल सिंड्रोम से ग्रसित हैं। किससे? व्हाट इज मिसिंग टाइल सिंड्रोम? Missing tile syndrome means if you go to the Taj hotel and if you go to the swimming pool, on the day if accidentally one tile is missing, then also there are 9999 tiles in that swimming pool. आपका आंख कहाँ जाएगा? तो 9999 साड़ी आने के बाद भी जो मिसिंग टाइल सिंड्रोम से ग्रसित है, वो पड़ोसी शीला के पास जो साड़ी है वो मेरे पास नहीं है, उसी से चिंतित होकर भिखारिन बनी रहेगी। हाँ, उसके पास 9999 है, लेकिन वो मिसिंग टाइम सिंड्रोम से ग्रसित हैं। तो हर व्यक्ति इससे है। आपको बता दूं तो आश्चर्य ना लगे कि मिसिंग टाइल सिंड्रोम से 96% लोग 100 में ग्रसित रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, ये सोच के आपने पुराने आध्यात्मिक कहानी सुने होंगे कि एक राजा कई बाजार में घूमने जा रहा है और देख रहा है कि कोई आदमी गरीब मस्ती से सो रहा है। इसको ईर्ष्या हो गई, मैं इतना पैसा रखा हूँ, राजमहल दुनिया दौलत सब रखा हूँ और मैं परेशान हूँ, ये आराम से सो कैसे रहा है। मंत्री जी ने ये एक आइडिया दिया कि इसको भी चिंता में डाल देते हैं महाराज, देखो अभी। तो मंत्री जी ने अगले दिन सुबह 999 सिक्कों का एक थैली उसके पास डाल दिया। अब वो उसको उठा के गिना तो उसमें था 999 सिक्के। अब इस चिंता में वो आज तक तो कुछ नहीं था, न मस्ती से ही था। अब वो सोचे कि ये 1000 क्यों नहीं है, वो उसके पीछे पड़ा। उस रात को उसको नींद नहीं आया। उसको देख के राजा को लगा कि जिसके पास जो है वो उससे तृप्त नहीं होता है ना, जो ये करना बाकी है, एक सिक्का बाकी है, उसके पीछे पूरी जिंदगी को दुखी करता रहता है। तो आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं, किसी को सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की इंटरेस्ट हो तो ये एक्टिवेशन सिर्फ सोते समय और उठते समय ही होता है। दिन में आप क्या करते हो? दिन भर अच्छी बातें सोचो, शुभ शुभ बोलो, ये सब आप करते हो। लेकिन आप कितना भी शुभ शुभ बोलो, दिन में आपका माइंड 100% बीटा स्टेट में ही रहेगा। कब वो अल्फा में जाता है? नेचुरली जाता है जब आप सोने उठने के बीच की अवस्था में होते हो। उस समय में पति भी बुलाता है, सुधा सुधा, अपन अपने ही धुन में धीरे धीरे सो ही जाते हैं। उसका बुलाना अपने हिसाब में चलता ही रहता है। फिर वो देखे कि भाई नींद ले ली है। वो नींद लेने और जगने के बीच की जो अवस्था है, इस अवस्था में आपका माइंड अल्फा स्टेट में जाता है। तो जब आप सो रहे हो, जब आप उठ रहे हो, तब आप अपने दुर्गुणों की निवृत्ति का जो वर्ड है, यानी मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, तो हम उस समय कह सकते हैं मुझे बहुत विकसित लोगों को देख के मुझे बहुत आनंद आता है। अगर गरीब हैं तो बोल सकते मेरे पास बहुत समृद्धि आता है सोते उठते। अगर आपको लगे कि मुझे दिन में ही अपनी इच्छाओं को पूरी करनी है, तो फिर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करके 3 मिनट के अंदर अपने विचार को अगर आप रटोगे तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके 3 मिनट तक अल्फा स्टेट में माइंड रहता है।